हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट प्ले की, थॉमस डेकर द शू मेकर्स हॉलीडे। काफी इम्पोर्टेंट प्ले है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस प्ले की तरफ। आइए अपने प्ले के बारे में कुछ जानते हैं। टाइटल द शू मेकर्स हॉलीडे, ऑल्सो नोन एज द जेंटल क्राफ्ट। ऑथर आप जानती हैं थॉमस डेकर हैं और इसके साथ ही साथ एलिजाबेथन एरा का बहुत ही प्यारा सा ये एक प्ले है। इसी प्ले को सिटी ड्रामा या सिटी प्ले भी बोला जाता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस 1599 में हुई थी। सिटी कॉमेडी, एज आई टोल्ड यू, सिटी कॉमेडी की भी बात करेंगे क्या होता है। पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 3 सब प्लॉट्स हैं इसके अंदर। मेजर प्लॉट 3 सब प्लॉट्स में डिवाइडेड है। इंटरक्लास रोमांस बिटवीन अ लंदन सिटीजन एंड एन एरिस्टोक्रेट, अ वीआईपी पर्सन। एक्सटेंशन ऑफ शूमेकर सिमोन एयर टू लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। सिमोन एयर नाम के एक शूमेकर हैं जिनको पॉलिटिकल पोजीशन मिल जाती है एक बहुत अच्छी। एंड रोमांस बिटवीन अ जेंटलमैन एंड अ शूमेकर्स वाइफ। माना जाता है या यकीन दिलाया जाता है इस वाइफ को कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड शी इज seduced बाय अ जेंटलमैन हु टर्न्स आउट टू बी अ विलन। अब बात करते हैं सिटी कॉमेडी। सिटी कॉमेडी अ फॉर्म ऑफ ड्रामा जो कि 17th सेंचुरी में काफी पॉपुलर था। ऐसी कॉमेडीज जो जनरली बहुत मेजर सिटीज जैसे कि लंदन में सेट होती हैं और लंदन के लोगों की, लंदन के मिडिल क्लास लोगों की डे टू डे लाइफ को दिखाती हैं। प्लॉट शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी। हमारे इस प्लॉट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या कहिए कि सेंट्रल कैरेक्टर है सिमोन एयर। सिमोन एयर नाम के एक शू मेकर हु इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल historical figure of the same name. Earlier, Simon Eyre was in fact not a shoemaker but a draper and a merchant, और प्रॉफिट मिलने के बाद उन्हें शेरिफ इलेक्ट किया गया था लंदन का, एंड स्लोली एंड स्टेडली ही वाज इलेक्टेड एज लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन इन 1445। इन्हीं पर बेस किया गया है ये कैरेक्टर सिमोन एयर। रॉलैंड लेसी हमारे मेजर कैरेक्टर हैं, यंग मेल लीड जिनको एक ऑफिसर कमीशन की जॉब मिली है। उनको फ्रांस जाना है। प्राइमरी कंसर्न है कि ही वांट्स टू गेट मैरिड टू अ गर्ल कॉल्ड रोज ऑटली। दोनों फैमिलीज के बीच रोमियो जूलियट जैसा कॉन्फ्लिक्ट है। बोथ फैमिलीज ऑब्जेक्ट टू द मैच और इनके ऊपर इनके एक अंकल का प्रेशर है, सर ह्यू लेसी। ही अर्जेस हिम टू लीव फॉर मिलिट्री सर्विस जिसके लिए वो ऑलरेडी कमीशन्ड है। और रॉलैंड का मानना है कि ऐसा ना हो कि मैं फ्रांस जाऊं और मैं इस लड़की को भूल जाऊं। पहले मुझे इस लड़की से शादी करनी है और उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूंगा। रॉलैंड के प्लान्स देखते हैं। रॉलैंड का सबसे बड़ा प्लान है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। मिलिट्री कमीशन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें लंदन में भी बहुत काम है और अपना मिलिट्री कमीशन अपने कजिन को सौंप देते हैं। अपने आप को एक डच शूमेकर हैंस म्योल्टर की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं और एक ट्रेनी बन जाते हैं अंडर सिमोन एयर जो कि लंदन के पॉपुलर शूमेकर हैं। किंग्स के लिए और दूसरी रॉयल फैमिलीज के लिए शूज बनाते हैं। मीनवाइल देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड का क्या हो रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड को घर में बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह। शी लॉन्ग्स एंड पाइन्स फॉर हर लव रॉलैंड। तड़पती हैं, तरसती हैं अपने प्यार से मिलने के लिए। हमारे रॉलैंड का नाम इस वक्त हैन है, आप याद रखिएगा ये। पूरी पूरे प्ले का जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ हैन और रॉलैंड टू विन रॉज। लेकिन कुछ और साइड्स भी हैं हमारी स्टोरी की। हमारी स्टोरी में एक पर्सन है, रेफ टेम्पॉट। रेफ टेम्पॉट जो कि एक दूसरे ट्रेनी है विद एयर। एयर जो कि एक बहुत पॉपुलर शूमेकर है। रेफ मस्ट लीव फॉर अ वॉयज लीविंग हिज न्यू वाइफ जेन बिहाइंड। रेफ को भी एक यात्रा पर जाना है। अपनी वाइफ न्यूली वेड है वो, अपनी वाइफ जेन को छोड़कर उन्हें एक जर्नी पर जाना है। Rose's father, Otley, chooses a man named Hammond as a potential son-in-law. अब रॉस के पापा ने उनके लिए कोई लड़का चूज कर लिया, हेमॉन्ड नाम का। हेमॉन्ड रोज को परस्यू करना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ अ फादर, एंड फादर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैंने अपनी पसंद से एक लड़का चूज कर दिया है, अब अच्छा है या बुरा है, ही विल बी द हस्बैंड ऑफ माई डॉटर।
रॉस और उनके फादर के बारे में थोड़ा सा जानिए, नाम याद रखेंगे तो आगे की स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे। रॉस इज द डॉटर ऑफ रॉजर ऑटली एंड द लव इंटरेस्ट ऑफ रोलैंड लेसी, जो कि एक शू मेकर की तरह खुद को डिस्गाइज कर रहे हैं एट प्रेजेंट। सर रॉजर ऑटली, रॉस के फादर एंड एट प्रेजेंट द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ही अटेम्प्ट्स टू मैरी रोज टू अ कैरेक्टर नेम हेमॉन्ड। रॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आती हेमॉन्ड के एडवांसेस, शी कीप्स ऑन रिजेक्टिंग हिम। और हेमॉन्ड को विलन दिखाया जाता है, विलन नहीं दिखाया जाएगा तो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर को हीरो कैसे दिखाएंगे? ये भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना कि किसी पर्सन को नेगेटिव दिखा दो, दूसरा बहुत पॉजिटिव लगे। उनको दिखाया जाता है कि वो रॉस में तो इंटरेस्टेड थे ही, साथ जेन में भी इंटरेस्टेड है। जेन जिनके हस्बैंड एक जर्नी पर गए हैं। हेमॉन्ड डिसीव करते हैं जेन को ये कहकर कि उनके हस्बैंड रेव की डेथ हो गई है फ्रांस में। जेन हेमॉन्ड से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रेफ इवेंचुअली वापस आ जाते हैं और रिवील होता है कि ऑल दिस वाज अ प्लान ऑफ हेमॉन्ड टू विन जेन एज हिज वाइफ। Actually, Rafe has been injured in the war. He seeks Jane out in London and discovers कि हेमॉन्ड ने जेन को पागल बनाया है। सारे शू मेकर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं उनकी मैरिज को इंटरप्ट करने का और रेफ और जेन को रीयूनाइट कर देते हैं। इसके बाद रॉस और रोलैंड ओपनली मिलना शुरू कर देते हैं रॉस की एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट सिबिल की हेल्प से। इन द मीनवाइल रोलैंड काफी प्रॉफिट भी बनाते हैं कुछ जर्मन सीमेन के साथ मिलकर और कुछ ऐसे ट्रेडर्स के साथ जिनको वो ऑलरेडी जानते थे। और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली उनके ट्रेनर सिमोन एयर के लिए प्रॉफिट बनता है। सिमोन को सारा प्रॉफिट चला जाता है। एंकरेज बाय हिज वर्कर्स एंड वाइफ, एयर एंटर्स पॉलिटिक्स। एयर को ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पास काफी मनी भी आ गई है, बहुत अच्छे वर्कर्स है मेरे पास, बहुत अच्छी वाइफ है, आई शुड एंटर इनटू पॉलिटिक्स नाउ। एंड एयर इवेंचुअली रिप्लेसेस ऑटली एज लॉर्ड मेयर। ऑटली जो कि पहले से मेयर थे, उनको रिप्लेस करके अब हमारे एयर सिमोन एयर नए मेयर बन जाते हैं टाउन के। लेट अस सी आगे क्या होता है। इन द मीनवाइल सर ह्यू लेसी जो कि रोलैंड के अंकल हैं और रॉजर ऑटली जो कि रॉस के पापा हैं, उनको खबर मिलती है कि रॉस और हेंस की शादी होने वाली है। हेंस हु इज ऑलरेडी सस्पेक्टेड टू बी रोलैंड। शादी में पहुंचते हैं वो दोनों बट मिस्टेकनली क्रैश दी रॉन्ग वेडिंग। किसी गलत शादी में पहुंचकर उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। देन दे आर इन्फॉर्म्ड कि रॉस और रोलैंड उनकी तो शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मीनवाइल जितने भी शू मेकर्स हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ यूनियन ऑफ करेक्ट कपल्स। सिमोन एयर जो कि मेयर बन चुके हैं, काफी कोशिश करते हैं कि सर ह्यू और सर रॉजर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लें और वो हो भी जाती है। रोलैंड इज एबल टू रिज्यूम हिज ट्रू आइडेंटिटी, अभी तक एक शू मेकर बने हुए थे, अपने ट्रू आइडेंटिटी में आ सकते हैं। जेन और रेफ उन्होंने भी अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हैं और अल्टीमेटली ऑल द राइट कपल्स, करेक्ट कपल्स आर हैप्पीली यूनाइटेड। एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिमोन ए जो कि काफी प्रॉस्परस शूमेकर हैं और लॉर्ड मेयर भी बन जाते हैं लंदन के। रॉस करेंट लॉर्ड मेयर की डॉटर एंड इन लव विद रोलैंड लेसी। रोलैंड लेसी हमारे प्रोटैगनिस्ट जो कि हेंस नाम से डिस्गाइज होकर रहते हैं। रेल्फ एक डिवोटेड जर्नीमैन, हस्बैंड ऑफ जेन। जेन जिसको कि सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हेमॉन्ड और उनसे शादी करने की, और हेमॉन्ड की ही शादी पहले रॉस ऑटली से भी होने जा रही थी, रॉस ने उनको रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने जेन को परस्यू किया लेकिन वो भी फ्रूटफुल नहीं रहा, उनके हस्बैंड रेल्फ वापस आ गए फ्रांस से। तो द शूमेकर्स हॉलिडे concludes very happily. Simon Eyre becomes Lord Mayor. The noble Roland Lacey marries Ross Otley after his disguise as a shoemaker is revealed, and Rafe Temport reunites with Jane after the war, finding his place again as a shoemaker. All is well that ends well. अब आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। द शू मेकर्स हॉलीडे वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच ईयर? 1588, 99, 1605 और 1612?
This is the basic knowledge that we covered through this video. You may join the classes to cover all the topics in detail. You may click the link given in description to contact us for admission purpose. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.